जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं संगत जी। गुरु जी की कीर्ति दिन ब दिन दूर दूर तक फैल रही थी, जबकि सोशल मीडिया नहीं था। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में गुरु जी ने मना कर दिया था, किसी को नहीं देना है। एक दूसरे से सुनकर ही लोग आते थे, चाहे वो साधारण लोग हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो। इसी प्रकार से एक बार एक अंकल गुरुजी के नाम सुन के कि इतना अच्छा रहता है गुरुजी के पास जाने से, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, दुख बहुत छोटे हो जाते हैं। तो वो आए गुरुजी के पास और बैठे, तो वहाँ उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी जॉब नहीं है और मेरी वाइफ के पेट में ट्यूमर है। डॉक्टर बोलता है कि बहुत बड़ा ट्यूमर है, इसको ठीक कराना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। तो गुरुजी ने कहा कि जा तेनू मुंडा ब्लेस कर देता। तो ये बड़े निराश हुए कि मैं तो कोई और बात कर रहा हूं और गुरुजी ने कुछ और कहा। तो उन्होंने संगत को बोला, लगता है गुरुजी समझे नहीं। तो संगत ने बोला, गुरुजी सब समझते हैं, आप बैठ जाइए। देन थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी जॉब नहीं है और मेरी वाइफ के, गुरुजी ने कहा, बात पूरी होने के पहले गुरुजी ने कहा, कह देता ना, मुंडा ब्लेस कर देता। ये फिर से टेंशन में आ गए, बैठे रहे। अब ये अपने मन की बात कहना चाहते थे, उठ भी नहीं रहे थे और कई घंटे फिर बैठ गए। देन थर्ड टाइम ही ट्राइड टू से, तो थोड़ा गुरुजी ने सख्ती से बोला। अब ये चले गए तो वहां पर इन्होंने जो वाइफ का दोबारा से ट्यूमर, संगत ने बोला कि एक बार आप जाके दोबारा से चेक तो करा लो, जब गुरुजी ने कहा है तो जरूर कुछ अच्छा ही बोला है। तो एक गए और देखा कि वाइफ जो है वो एकदम से 5 महीने प्रेग्नेंट है। तो ये वापस आए तो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा, जी संगत को भी बताया कि मेरी वाइफ तो 5 महीने प्रेग्नेंट है, जबकि डॉक्टर ने पहले तो ट्यूमर बताए थे, अलग अलग जगह की रिपोर्ट है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी महाराज संगत के कष्टों को ऐसे बदल देते हैं कि ट्यूमर को बेटे में तब्दील कर दिया। देन गुरुजी ने कहा, रही बात इसकी नौकरी की, बेटा पैदा होगा तो नौकरी लग जाएगी और अब मत आना तब तक जब तक बच्चा पैदा हो। ये अंकल फिर उसके बाद ही आए और उनको बहुत फील हुआ, उन्होंने सॉरी बोला और 10-12 दिन में बेटे के पैदा होने के बाद इनकी नौकरी भी लग गई। तो जब हमें गुरुजी महाराज कुछ कहते हैं तो हम समझें कि वो हमारे भले के लिए ही है। जब गुरुजी कुछ भी ऐसा बताते हैं जो हमें तुरंत समझ में नहीं आता, तो ये जान लें कि गुरुजी कुछ और ऐसा बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो कष्ट है, जैसे कि हम सुनते थे कि अगर किसी के शरीर में कोई बड़ी बीमारी होती थी तो उसको छोटी में तब्दील कर देते थे गुरुजी। जैसे किसी को लंबी खांसी दे दी, कैंसर से बचा लिया। जैसे किसी को और कोई कष्ट दे दिया, बुखार है बहुत टाइम तक नहीं उतर रहा है, तो और कोई बड़ी बीमारी जो आने वाली थी, टीबी आने वाली थी, तो उससे बचा लिया। इस प्रकार से गुरुजी अपनी संगत को हमेशा ब्लेस करते आए हैं और ब्लेस कर रहे हैं। तभी गुरुजी कहते थे कि मेरे दर पे आते हो तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमको कब क्या चाहिए। देन गुरुजी कई बार ये भी कहते थे कि कई लोग बोलते थे ना कि बेटा चाहिए। एक बार एक अंकल आए तो बैठे रहे वहां पे, तो उन्होंने देखा कि कोई आए हैं कपल, हस्बैंड वाइफ। तो गुरुजी ने उनको बोला, जा तेनू मुंडा दिता। तो इनके मन में बहुत हुआ कि मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, मुझे भी बेटा चाहिए, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला। तो फिर उन्होंने बाद में गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे भी तो बेटा चाहिए। तो गुरुजी ने उनको बेटी ब्लेस की। देन गुरुजी ने ये बोला कि बेटा तो मैं किसी को भी दे देता हूँ, लेकिन बेटियां मैं उसको देता हूँ जिसका बहुत अच्छा भाग्य हो। तो हमारे कष्टों को कैसे गुरुजी कम कर देते हैं, तकलीफों को कम कर देते हैं और साथ ही हमें ऐसी ब्लेसिंग देते हैं कि जैसे आगे जाके कन्यादान हो या कुछ हो बेटी को पालने में, तो उसमें भी हमारे बहुत अच्छे कर्म बनते हैं और हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जीवन जिया जाता है।
तो गुरुजी हमारे कल्याण के लिए जो भी हमारे लिए सोचते हैं, चाहे वो ये बेटा देना, बेटी देने की बात हो या कोई भी बात हो, हम जब सरेंडर कर देते हैं तो गुरुजी महाराज जो भी हमारे लिए करते हैं वो सबसे बेस्ट करते हैं। ऐसा विश्वास रख के चलें संगत जी। और गुरुजी महाराज को समय समय पे दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि हम कितना भी दंडवत प्रणाम भी कर लेना, तब भी हम उनके दिए हुए कृपाओं के बराबर हम दंडवत प्रणाम या दिल से थैंक्स नहीं कर सकते। महाराज का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें अपने पास अपने दर पे लाए हैं, ऐसी हम पे कृपा की है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।